Hello students, welcome back to your science class. So today we will be starting the new chapter of class 7th science, and that is nutrition in animals. Okay, I have already sent the pictures of this chapter from the textbook. I hope you all have just read over it, and to just give you an idea of what are we gonna learn in this. Okay, so as in the previous chapter, you all have studied what does the word nutrition mean. Okay, so again we'll be repeating. Nutrition means the mode by which an organism takes the food and utilizes it is called nutrition. वो किस तरह लेता है और किस तरह उसे इस्तेमाल करता है, अपनी बॉडी में कैसे अंदर लेकर उसको कैसे इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट। अब ये चैप्टर का नाम पढ़ के आपको समझ ही आ जाएगा कि जो एनिमल्स, हम इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे जोर देंगे। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा। एनिमल्स होते हैं बिकॉज दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ह्यूमंस भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है, ये हम दोनों का इसमें रोल आएगा। ओके, एनिमल्स एंड ह्यूमंस का। तो इट्स अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ यू राइट मोस्ट ऑफ यू omit ई फ्रॉम दिस, विच इज़ रॉन्ग। इट इज़ हेटेरो, ई है बीच में, ठीक है। सो डोंट omit ई. It's hetero, which means others, depending on others for the nutritional requirement. Okay, okay. Now, in case of animal nutrition, if you would have just read the first paragraph in your textbook, the first page, उसमें बोल्ड में लिखा होगा कि एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ मोड, ठीक है, by which animals take in the food and utilize it. So it's also it's a kind of heterotrophic nutrition. Okay, so we cannot say कि animal nutrition, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि heterotrophic nutrition और animal nutrition same चीज़ है. Okay, why so? Because there are other organisms, like organisms which are not animals are also heterotrophic. जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, सैफ्रोट्रॉफ्स की बात की थी, पैरासाइट्स की बात की थी, राइट। तो ये सब भी हेटेरोट्रॉफ्स ही हैं। दे ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो पिछली बार मैंने बताया था, लाइक इन द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। तो उस केस में क्या था आपका, सैफ्रोट्रॉफ्स था, ठीक है, विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेड मटीरियल टू यूटिलाइज, आई मीन टू ब्रेक देम डाउन एंड टू गेन द न्यूट्रिशन। फर्स्ट ये था। सेकेंड था पैरासिटिक मोड, जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है एंड उसको हार्म पहुंचाता है। इसमें क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, इसमें यह है कि उसको हार्म पहुंच रहा है, ठीक है। एंड थर्ड कौन सा था, इफ़ यू रिमेंबर, इट्स सिम्बायोसिस। यस, इसमें आपका और फर्दर 3 टाइप्स आ जाएगा। बेसिकली ये 3 टाइप्स ही है, सिम्बायोसिस की यही 3 टाइप्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये तीनों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं। सिम्बायोसिस के अंदर भी आपने ये पढ़ा था, सैफ्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट्स एंड म्यूचुअलिज्म पढ़ा था आपने, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ये टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर आपने सैफ्रोट्रॉफ पढ़ा था, पैरासाइट्स पढ़ा था, और क्या था, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ये सब तीनों सिम्बायोसिस के अंदर आते हैं। सिम्बायोसिस के अंदर, विच इज़ अ काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोसिस मीन्स हेटेरोट्रॉफिक रिलेशनशिप, यानी ये तीनों जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, सैफ्रोट्रॉफिक मोड, पैरासिटिक मोड एंड म्यूचुअलिज्म, ठीक है, ये तीनों जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेटेरोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इन तीनों में हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करना पड़ रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे पे फीड करना पड़ रहा है, वो अपने आप से वो नहीं जनरेट नहीं कर पा रहा है अपने लिए न्यूट्रिशन, वो अपने आप से नहीं बना पा रहा है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है, लेकिन सिम्बायोसिस, हम इन तीनों को सिम्बायोसिस भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें ये 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके बीच में एक इंटरेक्शन होती है, आना जाना होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आपस में, ठीक है, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, ठीक है, अपने आप से तो बनाते नहीं, तो मैं दूसरे पे डिपेंडेंट तो है ही, राइट। तो इसलिए हेटेरोट्रॉफ्स तो ये सारे हैं ही हैं। बाकी ये तीनों को सिम्बायोसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपस में रहते हैं, दे रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे लिव इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, इसलिए दे लिव इन अ symbiotic रिलेशनशिप। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था कि आपको रिलेशनशिप वर्ड कहाँ यूज़ करना और न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ यूज़ करना है। तो आई होप आपको क्लियर होएगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो दोबारा से सेंड कर दूँगी। ठीक है, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस चैप्टर, हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर दैट एनिमल न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स to gain their nutrition. They cannot, by any means, they cannot prepare food for themselves on their own. ठीक है, ओके। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है, अब इसमें आपके जो बताया गया है कि किस तरीके से जो फूड है, जब हम इस चैप्टर में किस पे ज़्यादा जोर देंगे। हमें ये तो पता लग गया कि एनिमल्स दूसरे पे डिपेंड करता है, बट एनिमल्स खुद के अंदर कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन डज नॉट ओनली इन्वॉल्व टेकिंग द फूड या फिर गेटिंग द फूड फ्रॉम समवेयर। उसने ले तो लिया, उसने मुंह में डाल लिया, उसने खा लिया, बट अंदर जाके उसको कैसे, उससे मतलब कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कैसे उसको एनर्जी कैसे मिल रही है। ठीक है, अंदर जाके फूड कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ये कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे हज़म हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि जब तक हज़म नहीं होगा तब तक बॉडी उसे लेगी नहीं, बॉडी को लगेगा नहीं। वो जैसे बोलते हैं बॉडी को लगा नहीं, बॉडी को लगेगा नहीं तो उसे नरिशमेंट या फिर पोषण कहाँ से मिलेगा, है ना। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली। एक बार वो अपने जो जिस पर भी वो फीड कर रहे होते हैं, चाहे वो दूसरा प्लांट है, वो दूसरा एनिमल है, एक बार वो उसको ले लेते हैं मुंह में, अपने बॉडी के अंदर डाल लेते हैं, फिर बॉडी उसको किस तरह ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, और उसमें से कैसे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है। हाउ डज द बॉडी एक्सट्रैक्ट, यानी किसी चीज़ से निकालना, एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारे। ठीक है, तो उसने कुछ भी, अगर एक पीस ऑफ कुछ भी खाया, एनीथिंग, ठीक है, तो अंदर जाके वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, और इसमें से न्यूट्रिएंट्स कैसे बाहर निकल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स निकल के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब का क्या मतलब हो, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, निकालना किसी चीज़ से। कोई आपके पास अगर ये मान लो ये आपने ब्रेड स्लाइस खाया है, फिर एक मान लो एक आपने मैंगो खाया है, ठीक है, मैंगो आपने खाया अगर, तो उसमें से जो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे बाहर निकलें, कैसे बॉडी उसको मैंगो के अंदर से कैसे कार्बोहाइड्रेट निकालेगी, प्रोटीन्स कैसे निकालेगी, विटामिन कैसे निकालेगी। ठीक है, वो सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं, आपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में, सो दैट उसमें से उसके सिंगल सेल्स को ब्रेक डाउन कर देना। एक बड़ा सा कोई भी, आपको मैंने बताया था, कोई भी अगर एनिमल टिश्यू खा रहे हैं, किसी अगर एनिमल पे फीड कर रहे हैं या प्लांट पे फीड कर रहे हैं, तो उसके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स पे टिश्यू होता है, टिश्यू में सेल्स होते हैं, राइट। तो अगर मान लो ये सेल है, ये टिश्यू है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये पीस ऑफ टिश्यू है, दिस इज अ पीस ऑफ टिश्यू, ठीक है, चाहे वो एनिमल टिश्यू है या प्लांट टिश्यू है। अगर ये प्लांट सेल्स भी हो सकते हैं, एनिमल सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, ये हम लोग इसको एज इट इज़ मान लो ये एक बाइट है, ठीक है, उस टिश्यू में ये एक बाइट है, टिश्यू की एक बाइट है, ओके। तो एनिमल ने खाया वो। अब एनिमल्स जो हम लोग हैं, हम लोग मैमल्स हैं, ठीक है, वी आर मैमल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल्स, वी आर ऑल्सो बेसिकली अ टाइप ऑफ एनिमल ओनली। तो हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स ऑल्सो आर अ टाइप, दे ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल ओनली, ओके। तो मान लो हमने ये बाइट खाई है, ठीक है, इसके अंदर ये टिश्यू है, ओके।
तो ये जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जो भी आपने खाया है, अब बॉडी का अब अंदर ये जाएगा, ठीक है। एक सिंगल बाइट में पहले जो दांत का क्या, सबसे पहले क्या होगा कि आप उसको मुंह में लोगे तो आप उसे च्यू करोगे, राइट। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या, हमारी बॉडी का, कि हमें इससे अगर एक एक सिंगल अगर सेल हमें निकालना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऐसे फ्री फॉर्म में तो है नहीं, हर एक सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो हमें इसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इंडिविजुअल सेल्स में, जिससे कि ये कुछ ऐसे सेल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो फर्दर ब्रेक डाउन होएगा, हर एक सेल का फर्दर ब्रेक डाउन होएगा, ठीक है, और फर्दर वो टूटेगा, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल के बाहर आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने अगर प्लांट या एनिमल सेल का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसमें आपको मैंने पहले भी शायद बताया था, नहीं बताया था आपको, मैं बताऊंगी कि जैसे ये होती है किसी भी एनिमल या प्लांट सेल का आउटर पार्ट, या फिर इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। खास ये प्लांट सेल मैं बता रही हूँ आप में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसका जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है, बोल्ड वाली जो मैंने बनाई है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। मान लो ये एक सिंगल सेल है, दिस इज अ सिंगल प्लांट सेल, एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है, इसके अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि जब भी हम कोई प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, जब भी हम कोई सैलड खा रहे हैं, या फिर हम अगर कोई भी प्लांट का कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी खा रहे हैं जो कि प्लांट से डिराइव्ड है, ठीक है। या फिर इवन हम लोग रोटी खा रहे हैं तो वो गेहूँ है, गेहूँ भी प्लांट से डिराइव्ड है, दाल खा रहे हैं वो भी प्लांट से डिराइव्ड है। तो इन सब के जो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इन सब में बहुत सारे जैसे टिश्यूज़ आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इवन छोटे से छोटा जो गेहूं का दाना होता है उसके अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, ऊपर वाली लेयर होती है, मान लो ऐसा कुछ दाना होता है गेहूं का, ठीक है, बीच में ऐसे होता है कुछ, तो ये भी इतने सारे इसमें डिवाइडेड है, मतलब इतने सारे लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये सारे लेयर्स में ना हर एक लेयर एक टिश्यू की लेयर है, ठीक है। हर एक लेयर में अलग अलग टिश्यू, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये हर एक लेयर एक टिश्यू की लेयर है जिसके ऊपर सेल्स हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था ऐसे फ्लोर होता है, तो ये हर एक, ये बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं इस पर, और हर एक फ्लोर पे ऐसे टाइल्स हैं विच आर सेल्स, ठीक है ना, ऐसे समझो आप। तो हर एक गेहूं के छोटे से दाने में भी इतने सारे टिश्यूज़ हैं विच आर लाइक लाइंड अप वन बिलो दी अदर, एक के नीचे एक, ऐसे से सीरीज़ में लाइंड होते हैं टिश्यूज़, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि हर एक टिश्यू के ऊपर अलग अलग टाइप के सेल्स स्टैक्ड होते हैं। स्टैक्ड मतलब एक तरह से कैसे बोल सकते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं, एक जैसे आप बुक स्टैक करते हो एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे उस तरह से ऐसे ऐसे टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, और हर एक टिश्यू में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हर एक टिश्यू में सेम टाइप के सेल्स हों, अलग अलग टिश्यू होते हैं। जैसे आपको मैंने मेरे ख्याल से स्टोमेटा का डायग्राम, नहीं, अच्छा आपको नहीं बताया था, ठीक है, दूसरी क्लास को था वो। मतलब ये है कि कोई भी अगर प्लांट का कोई भी टिश्यू होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि ऐसे बहुत सारी लेयर्स होंगी, बहुत सारी ऐसे लेयर्स होंगी वन बिलो दी अदर, और ये क्या लेयर्स होंगी, टिश्यू की लेयर्स होंगी, और हर एक लेयर पे अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है।